या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा निःशेष जाड्यापा। नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूं और अविरल धारा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला में बात करते हैं मां भगवती सरस्वती की, जो कि वाग देवी हैं, वाणी की देवी हैं, और उनके पर्यायवाची को देखने का प्रयास करते हैं। सरस्वती कहा गया है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। जो मां सरस्वती किस प्रकार से हैं? कुंद कहते हैं, कुंद एक प्रकार का पुष्प होता है जो सफेद रंग का होता है, श्वेत रंग का होता है। तो कुंद या कुंद इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, आप पर्यायवाची पढ़ चुके हैं। या कुंद इंदु तुषार, तुषार कहते हैं बर्फ को। तो तुषार हार धवला, और हार, हार सफेद किस रंग का होता है? तो मोतियों का हार सफेद रंग का होता है। तो कहने का मतलब मां भगवती सरस्वती श्वेत रंग की हैं और उनकी उपमाएं दी गई कैसे कि कुंद के पुष्प के समान, चंद्रमा के समान, बर्फ की राशि के समान और मोतियों के हार के समान श्वेत रंग वाली है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, और वो शुभ्र वस्त्रों से आवृत हैं, यानी श्वेत वसन पहनती हैं, श्वेत वसन धारण करती हैं। या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा, और उनके हाथों में वीणा है जो कि वरदायिनी है। वरदायिनी वीणा उनके हाथों में दंड के रूप में सुशोभित हो रही है। या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, और जो श्वेत कमल पर आसीन है, श्वेताब्ज कहा गया है, श्वेत कमल को पढ़ाया जा चुका है, श्वेताब्ज कहते हैं। तो श्वेत कमल पर जो आसीन है, पद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, और या ब्रह्माच्युत शंकर, अच्युत भी पढ़ाया जा चुका है, ब्रह्मा और शंकर के बीच में या ब्रह्मा अच्युत शंकर। तो कहा गया अच्युत, कहा गया विष्णु को। तो या ब्रह्मा अच्युत शंकर यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता, आदि देवताओं द्वारा जो वंदित हैं। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापा, ऐसी मां भगवती सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूं जो मेरी दुर्बुद्धि का हरण करती हैं। निःशेष जाड्यापहा यानी कि हमारी जो भी दुर्बुद्धि है उसका संपूर्ण रूप से जो हरण कर लें, उसे समाप्त कर दें। तो ऐसी मां भगवती सरस्वती आप सबका कल्याण करें। विद्यार्थियों के लिए मां भगवती की आराधना से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं पर्यायवाची। वाक मतलब वाणी, वाग देवी मतलब वाणी की देवी, वागेश्वरी यानी कि वाग की ईश्वरी यानी वाणी की देवी, वाग विधात्री, वाग यानी वाणी, वाणी का विधान करने वाली। सरस्वती के अर्थ में वीणा पाणी, जिनके हाथों में वीणा है। जैसे चक्रपाणी पढ़ा गया था, चक्रपाणी भगवान विष्णु को कहते हैं जिनके हाथों में चक्र है। उसी प्रकार से वीणा पाणी, चूंकि हाथों में वीणा धारण करती इसलिए वीणा पाणी कहा गया। भारती, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, भारती। शारदा, शारदा भी सरस्वती का पर्यायवाची है, शारदा। इला, इला बुद्धि को कहते हैं, तो इला सरस्वती का भी पर्यायवाची है और पृथ्वी का भी पर्यायवाची कहीं कहीं पर मिलता है। ब्राह्मी, ब्रह्मा की पुत्री होने के कारण इन्हें ब्राह्मी कहा जाता है। गिरा, गिरा वाणी को कहते हैं,
तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनको सरस्वती कहा गया या गिरा कहा गया। भाषा, भाषा चूंकि भाषित होता है, भाषा का मतलब जो वाणी जो हम बोलते हैं वो कहीं ना कहीं भाषा ही होती है, तो इसलिए इनका एक स्वरूप या एक पर्यायवाची भाषा भी है। वागीशा, वाग की ईशा है, देवी हैं वाणी की, इसलिए इनको वागीशा कहा गया। महाश्वेता, पूरा श्वेत रंग के कारण ही महाश्वेता, श्वेता कहते हैं सफेद रंग वाली, और महाश्वेता मतलब जिनका सब कुछ श्वेत हो, इसलिए इनको महाश्वेता कहा गया। निधात्री, धात्री मतलब धारण करने वाली, नहीं, नी का मतलब नहीं, शेष जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी बुद्धि है, वो समस्त रूप में ये धारण करती हैं, इसलिए ज्ञान की इन भगवती देवी को सरस्वती कहा गया। निधात्री। हंस वाहिनी, हंस इनका वाहन है और उस पर ये आसन करती हैं, तो इसलिए हंस वाहिनी कहा गया। वीणा वादिनी, वीणा को बजाने के कारण इनको वीणा वादिनी। वेद माता, चूंकि चारों वेद माँ भगवती सरस्वती की कृपा से ही निश्रित हैं, निकले हैं, तो इसलिए वेद माता, वेद की माता कहा गया है। ज्ञानदा, ज्ञान को देने वाली। कर्णिका, कर्णिका इस अर्थ में कहा गया होगा क्योंकि ये कानों में सुनाई देती हैं। हाँ, सरस्वती ध्वनि के रूप में, वाणी के रूप में हमारे कर्ण कुहरों को सुधा क्षरण प्रदान करती हैं, आनंदित करती रहती हैं, इसलिए इनका नाम कर्णिका है। तो इस प्रकार से माँ भगवती सरस्वती आप सबका, हम सबका कल्याण करें और आपकी बुद्धि विमल हो, यशदायिनी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।